हमारे साथ में श्री राजीव जेटली जी, नेशनल स्पोक्स पर्सन संजय जी, चक्षु जी, मैं आप सब पत्रकार मित्रों का यहाँ पत्रकार वार्ता में स्वागत करता हूँ और मैं भाई साहब श्री समित पात्रा जी से आग्रह करूंगा कि वो प्रेस को संबोधन करें। आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार और मंच पे मेरे साथियों का अभिनंदन। सबसे पहले तो ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि मुझे पुनः एक बार हिमाचल के इस पवित्र भूमि में आने का मौका मिला और स्मार्ट सिटी धर्मशाला यहाँ कदम रखने का मौका मिला। मैं आज के इस शुभ अवसर पर देवी चामुंडा, ब्रजेश्वरी देवी, माँ ज्वाला जी और चिंतपूर्णी माँ को बहुत बहुत नमन करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। उनके बिना, उनके आशीर्वाद के बिना हम एक भी कदम आगे बढ़ सके यह संभव नहीं है। और आज मैं बड़े स्पष्ट रूप से धर्मशाला में हिमालय के गोद में, धौलधारा की गोद में बैठकर ये कहना चाहता हूँ कि आगामी चुनाव में जो नवंबर के माह में होने वाला है, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हिमाचल में स्थापित होने वाली है, हिमाचल में बनने वाली है। जो मुख्य नैरेटिव रहा है और जो मुख्य विषय रहा है हिमाचल के चुनाव का, और यूं कहिए कि पूरे भारतवर्ष के हर प्रदेश के चुनाव का, वह विकास का है, वह उन्नति का है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार उन्नति के, विकास के धारा को आगे बढ़ाया है, हिमाचल प्रदेश में भी इस चुनाव में मुख्य उद्देश्य यही रहने वाला है। मैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस मंच से धन्यवाद दूंगा कि लगभग 55 वर्षों से जिस प्रकार कुछ विषय निलंबित थे, 55 वर्षों से हट्टी समुदाय का विषय लंबित था, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद के कारण, आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के आशीर्वाद के कारण और आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के अथक परिश्रम के कारण हट्टी समाज के हमारे बंधुओं को जिस प्रकार से मुख्य धारा में जोड़ा गया है, आज उनको लाभ दिया गया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैं खुद एक डॉक्टर हूं, एक सर्जन हूं, एक चिकित्सक हूं, इसलिए मैं निरंतर हिमाचल प्रदेश और हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य के लिए मोदी जी ने क्या किया है, उस पर अध्ययन करता रहता हूं। और मैं आज अभिनंदन करूंगा, मैं धन्यवाद करूंगा हिमाचल की जनता, हिमाचल की सरकार का कि जिस प्रकार अभिनव प्रयोग हिंदुस्तान के इस पर्वतीय क्षेत्र में, इस पर्वतीय प्रदेश में किया गया है, वो अपने आप में अनुपम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो आयुष्मान भारत का हम सबको गिफ्ट दिया ही था, और मुझे ये जान के खुशी हुई कि आयुष्मान भारत के माध्यम से लगभग 4,32,000 परिवार जो पंजीकृत है हिमाचल प्रदेश में, उनमें से 1,54,000 निःशुल्क इलाज का लाभ उठा पाए हैं और लगभग 193 करोड़ रुपया इसमें खर्चा हुआ है। और मैं जयराम ठाकुर जी का भी धन्यवाद करूंगा कि एक प्रयोग जो उन्होंने हिमाचल में किया वो बड़ा ही सफल रहा है, और वो प्रयोग हिम केयर योजना का रहा है। ये हिम केयर के माध्यम से लगभग 6,28,000 परिवार पंजीकृत हुए, जिसमें 3,22,000 परिवारों को निःशुल्क इसमें सुविधा मिली है, इलाज मिला है, और लगभग 303 करोड़ रुपया इसमें खर्च हुआ है। तो लगभग कुल मिला के आयुष्मान और हिम केयर के माध्यम से 496 करोड़ रुपया, लगभग 500 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश के जनता के स्वास्थ्य के निःशुल्क इलाज के लिए खर्चा हुआ है। ये अपने आप में एक उपलब्धि है, अपने आप में कीर्तिमान है। एक छोटे से पर्वतीय राज्य में 6 मेडिकल कॉलेज, प्रधानमंत्री ने ये वादा किया था कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा, और जिस प्रकार नाहन, चंबा और हमीरपुर में 500 करोड़ रुपया अब तक आ चुका है मेडिकल कॉलेज के स्थापना के लिए। और चंद दिनों पहले हमने देखा हमारे राष्ट्राध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी के गृह जिला बिलासपुर में भी
एम्स के लिए खुद नरेंद्र मोदी जी का पदार्पण हुआ और 1500 करोड़ रुपया से अधिक खर्च एम्स में हुआ है, यह विकास की गाथा को बयां करता है। बंधुगण, 262 करोड़ रुपीस खर्च करके अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज यह खोला गया है और 450 करोड़ रुपया की लागत से पीजीआई सैटेलाइट सेंटर ऊना में स्थापित किया गया है। कोविड जब हुआ था, पूरे विश्व ने, पूरे भारतवर्ष ने उस परिस्थिति को देखा था, उससे जूझा था। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस इतने वर्ष शासन में रही, मगर जब कोविड आया तो मालूम पड़ा कि मात्र 32 वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में। और आज मैं धन्यवाद करता हूं हिमाचल प्रदेश के जयराम सरकार का और मोदी जी का कि आज 1000 से अधिक वेंटिलेटर हम हिमाचल प्रदेश में देख सकते हैं और कई हजार, 7000 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के माध्यम से जन सेवा किया गया है। कांग्रेस के समय मात्र 2 ऑक्सीजन प्लांट हिमाचल प्रदेश में थे और आज लगभग 50 ऑक्सीजन प्लांट हिमाचल प्रदेश में। तो ये कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से क्रिटिसाइज तो करती है मगर कार्य नहीं करती है, यह इन आंकड़ों से पता चलता है। और मैं तो उड़ीसा का हूँ, दिल्ली से आज आया हूँ, मैं उत्तर पूर्व राज्यों को देखता हूँ, किंतु आज मैं हाथ जोड़ करके हिमाचल प्रदेश की जनता और हिमाचल प्रदेश की सरकार को धन्यवाद करता हूँ। नंबर 1 पे कोविड वैक्सीनेशन को लेकर नंबर 1 पे रही है हिमाचल प्रदेश। यहाँ की जनता, यहाँ की पैरामेडिकल स्टाफ, यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के नर्सेस और यहाँ की सरकार इसके लिए अभिनंदन का पात्र है, इसके लिए शुभकामना के पात्र है। केवल इतना ही नहीं, औद्योगिक विकास के लिए जिस प्रकार की चेष्टा इस सरकार ने किया है और मोदी जी ने जिस प्रकार का समर्थन दिया है इस चेष्टा में, यह अपने आप में अद्वितीय है। एक इंडस्ट्रियल पैकेज पहले ही अटल बिहारी जी के समय दिया गया था और उसके ऊपर ब्लैक ड्रग पार्क, ये जो ड्रग का हब बनाया गया है, फार्मा का हब बनाया गया है। आज एशिया में हिमाचल प्रदेश का फार्मा को लेकर अपने आप में एक स्थान है, एक ऊंचा स्थान है। 1000 करोड़ से अधिक रुपया केंद्र ने और उसके साथ साथ लगभग 192 करोड़ रुपीस राज्य ने ब्लैक ड्रग पार्क के लिए दिया है। धर्मशाला में जहां मैं बैठा हूं, जहां ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी आयोजित किया गया था जिसमें लगभग 96,721 करोड़ रुपीस के 703 करार अर्थात MOU साइन किए गए थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसमें से कई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अब धरती को स्पर्श करने लगे हैं, जमीन पर उतरने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि हर घर में नल पहुंचाऊंगा, हर घर नल के माध्यम से जल पहुंचाऊंगा। और आज लगभग 90% यह हर घर नल योजना का कार्य हिमाचल प्रदेश में पूर्ण हुआ है। कुछ जिले जैसे किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा और हमीरपुर में यह काम 100% पूरा हुआ है। आप सोच के देखिए, जब तक हम सरकार में नहीं आए थे और 2017 तक पूरे हिमाचल प्रदेश में लगभग 7.5 लाख नल थे, 7.5 लाख नल घरों में गए हुए। और जो 2.5 वर्ष हुआ है हर घर नल योजना मिशन का, मात्र 2.5 वर्षों में हमने 8,35,000 नल पहुंचाए हैं। कहा तो इतने वर्षों में, 70 वर्षों में मात्र 7.5 लाख और 2.5 वर्षों में लगभग 8.5 लाख। यह अपने आप में बताता है कि पलड़ा जो विकास का है वो मोदी जी के समय, जयराम ठाकुर जी के समय कितना भारी है, पलड़ा विकास का आगे बढ़ रहा है। बंधुगण, उज्ज्वला योजना के माध्यम से हमारी माताएं, हमारी बहनें लगभग 1,38,000 करोड़ हमारे जो सिलेंडर है उनको पहुंचाया गया, जिसमें 30 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। ठीक उसी प्रकार मैं मुख्यमंत्री ठाकुर जी का भी बहुत धन्यवाद करूंगा कि गृहिणी सुविधा योजना उन्होंने यहां लागू किया और उसके माध्यम से 134 रुपए खर्च करके लगभग 3.335 लाख परिवार तक, लगभग 3.5 लाख परिवार तक उन्होंने ये सुविधाएं गृहिणियों तक पहुंचाया है।
गरीब कल्याण अन्न योजना। आप सोच के देखिए, हिमाचल प्रदेश में 30,07,000 परिवार को कोरोना के कालखंड से अब तक मुफ्त अन्न ये नरेंद्र मोदी जी ने मुहैया कराया है। ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा योजना है, जिसके माध्यम से दीनदयाल उपाध्याय जी का जो स्वप्न था कि पंक्ति में अंतिम व्यक्ति कभी भी रोए ना और उसके लिए हम चिंता करें, यह चिंता नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से किया। ठीक उसी प्रकार किसानों के लिए भी किसान सम्मान निधि लगभग हिमाचल प्रदेश के 9,33,000 किसानों को 1,932 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने उनके अकाउंट में सीधे पहुंचा करके बिना किसी लीकेज के, बिना किसी पिलफरेज के, बिना किसी भ्रष्टाचार के किसान को सशक्त किया है। पीएम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से एक रिकॉर्ड स्थापित की गई है। आप देखिए, आज जब से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आरंभ हुआ, आज लगभग 20,000 किलोमीटर सड़क हिमाचल प्रदेश में बनाए गए और इस सरकार के कालखंड में लगभग 6,000 किलोमीटर सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में बनाए गए हैं। ठीक उसी प्रकार नेशनल हाईवे की लंबाई भी जो पहले मात्र 2,653 किलोमीटर की थी, उसे बढ़ा करके लगभग 7,000 किलोमीटर किया गया है। ये एक बड़ी कीर्तिमान है, एक बड़ा उपलब्धि है। हाइड्रो प्रोजेक्ट के विषय में अभी नरेंद्र मोदी जी ने भी इनॉग्रेट किया और रेणुका जी डैम, लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और धौला सिद्ध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के माध्यम से एक बहुत बड़ा छलांग हिमाचल प्रदेश ने इस सेक्टर में, हाइड्रो प्रोजेक्ट की सेक्टर में लगाया है। और आज मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक स्वप्न था कि अटल टनल लाहौल स्पीति के क्षेत्र को मिले और वहां के लोगों को ये सुविधा दी जाए। और अटल जी के स्वप्न को उस समय आरंभ तो किया गया था, किंतु अनेकों वर्ष तक वो ठप था। उस टनल को बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि पूरे भारतवर्ष के लिए है, केवल हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं। और बंधुगण, आज जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी आज बिखरी पड़ी है। ना उनके पास नेता है, ना उनके पास नियत है। ये जो राहुल गांधी, मैं आज पूछना चाहता हूं, मैं आज हिमाचल प्रदेश की जनता की तरफ से पूछना चाहता हूं, राहुल जी, आप तो यात्रा कर रहे हैं केरल में, आप तो यात्रा कर रहे हैं कर्नाटक में, क्या आपके लिए हिमाचल प्रदेश महत्वपूर्ण नहीं है? आपने एक दिन भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की नीयत क्या है? हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी क्या चाहती? हिमाचल प्रदेश में जो भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी ने अपने कालखंड में किया था, वो क्यों किया था? इसके विषय में आपने एक दिन भी उद्गार नहीं किया है, एक शब्द नहीं बताया है, क्योंकि राहुल जी, आपके लिए हिमाचल प्रदेश महत्वपूर्ण नहीं। आप हिमाचल प्रदेश को अपना मानते ही नहीं है। और वहीं आप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देखिए, अभी दो दिन पहले क्यों, कल सुबह 24 घंटे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केदार धाम जाते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं। और चंबा से हमारी एक बहन ने, हमारी एक माँ ने आदरणीय मोदी जी को जो चोला डोरा दिया था, उस चोला डोरा को पहन करके उन्होंने अपने आप को अपने हृदय के करीब हिमाचल प्रदेश को रखते हुए बाबा से आशीर्वाद मांगा। तो स्वाभाविक है, जो आशीर्वाद मांगा है, क्योंकि दिल के करीब उनके हिमाचल है, तो आशीर्वाद तो हिमाचल को लगेगा। एक और हमारे प्रधानमंत्री निरंतर हिमाचल के विषय में सोचना और हिमाचल से उनका जुड़ाव कोई आज का नहीं है, प्रभारी जब वो रहे तब से उनका जुड़ाव, और दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व में आगे वो बढ़े। और सबसे बड़ी बात बंधुओं, मुझे याद है नवंबर महीने के 2020 का वह दृश्य, मैं भी पार्टी कार्यालय में था। बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी और उस समय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने अपना संबोधन दिया। माननीय नड्डा जी के संबोधन के पश्चात हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना संबोधन दिया और संबोधन के अंत में उन्होंने एक नारा दिया था
नड्डा जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, नड्डा जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का और हिमाचल प्रदेश से भूमिपुत्र बेटा नड्डा जी, और आशीर्वाद आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। आज पूरे विश्व में जो सबसे बड़े नेता हैं, जो विकास पुरुष हैं, वैसे नेता का आप सोचिए, नरेंद्र मोदी और नड्डा जी की ये डबल इंजन की सरकार, केंद्र में हमारे अध्यक्ष नड्डा जी, केंद्र में हमारा नेतृत्व मोदी जी और जयराम ठाकुर जी जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, ये सिद्ध करता है कि आने वाले चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। और एक नारा मैं भी यहां से देके जाना चाहता हूं कि जिसने पैकेज खत्म किया उसका पैकअप होगा। एक पैकेज दिया था हिमाचल प्रदेश को, स्पेशल पैकेज का एक गिफ्ट दिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। कांग्रेस पार्टी ने इस स्पेशल पैकेज को खत्म किया था। और स्पेशल पैकेज का गिफ्ट क्या होता है? स्पेशल पैकेज का अर्थ होता है 90% खर्च केंद्र करेगी और 10% खर्च जो है वो राज्य करेगी या प्रदेश करेगी। मगर कांग्रेस ने इसे समाप्त करके 60-40 का रेशियो अर्थात 60% खर्च केंद्र करेगी और 40% खर्चा जो है वो राज्य करेगी, किंतु बिना मांगे। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, जब मोदी जी प्रधानमंत्री 2014 में बने, उन्होंने कहा नहीं, मैं हिमाचल से प्यार करता हूं, मैं फिर से स्पेशल पैकेज दूंगा। और आज जो भी खर्चा यहां किसी काम के लिए होता है, 90% पैसा केंद्र देती है और 10% पैसा जो है वो राज्य सरकार देती है, जिससे फायदा गरीबों का होता है, हिमाचल प्रदेश की जनता का होता है। इसलिए जिसने पैकेज खत्म किया उसका पैकअप तय है, कांग्रेस का पैकअप तय है और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। मैं अंत में आदरणीय मोदी जी और जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने विकास के गति को बहुत ही तेज रफ्तार से हिमाचल में बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य। जिला कांगड़ा की जो उपलब्धियां हैं उसके विषय में यहाँ पर हमारे जो प्रवक्ता हैं वो इस विषय पे आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंडिविजुअली हमने ये सोचा है कि हर जिले का एक इंडिविजुअल मैनिफेस्टो भी होगा, इंडिविजुअल उपलब्धियों की भी विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, यथाशीघ्र आपको बताया जाए। जी सर। देखिए, थोड़ी हड़बड़ाहट में अगर ये कांग्रेस पार्टी रहती तो 70 वर्षों तक देश को और हिमाचल प्रदेश को इस प्रकार की परिस्थिति नहीं देखने को मिली। हाँ, भारतीय जनता हड़बड़ाहट पे है, भारतीय जनता पार्टी इस हड़बड़ाहट में है कि हम हर घर तक जल पहुंचाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी हड़बड़ाहट में है कि हम हर गरीब तक अन्न पहुंचाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी हड़बड़ाहट में है कि हम हर गरीब को स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना चाहते हैं। खुशी हमें इस बात पे होती कि 75 वर्षों तक जहां जहां कांग्रेस रही, अगर वो हड़बड़ाहट में होती तो आज हमें हड़बड़ाहट पे नहीं होना पड़ता। एक एक कि कांग्रेस भाजपा को रिपीट कर पाएगी? जिस तरीके से टिकट आवंटन हुआ है भाजपा की ओर से, क्या लगता है रिपीट कर पाएगी? 100% रिपीट होगी और प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी। उच्च कोटि की आप प्रवक्ता हैं, सरलता के लिए जाने जाते हैं। विकासात्मक दृष्टि से बात कर ली जाए तो वो बात अलग है, लेकिन मध्य वर्गीय परिवार की बात कर ली जाए, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की बात कर ली जाए, तो दो चीजें काफी महत्वपूर्ण रहती है जिस चीज को लेकर के मध्य वर्गीय परिवार जो है हमेशा ही बढ़ता रहा है। बेरोजगारी पहली और दूसरी महंगाई। दोनों ही विषयों पे जनता जनार्दन है। लगातार इस विषय को कोई आज से नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुठाराघात कर रही है, ये तो विपक्ष की पार्टियां कहती रही है, 2014 से लगातार कह रही है। फिर भी जनता जनार्दन कौन नेता है, कौन नेता का क्या नियत है,
किस नियत से नेता काम कर रहा है ये सब जानती है। देखिए, इतने 11 करोड़ घरों तक पूरे भारतवर्ष में गैस सिलेंडर पहुंचाना, आप सोचिए पीएम आवास योजना के माध्यम से, मैं तो बोलना भूल गया, पीएम आवास योजना के माध्यम से जिस प्रकार लगभग 8,000 अर्बन घर हिमाचल प्रदेश में और 7,000 से अधिक ग्रामीण घर हिमाचल प्रदेश में दिए गए हैं। मैं ये सवाल पूछता हूं कांग्रेस पार्टी से कि आप लोग क्यों बैठे हुए थे? इतने लोग बेघर थे, आपने इनको घर क्यों नहीं दिया? आपने एलपीजी सिलेंडर क्यों नहीं पहुंचाया? एलपीजी सिलेंडर तो मध्यम वर्ग और जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है उन घरों के लिए है, क्यों नहीं पहुंचाया? आयुष्मान योजना, आप सोच के देखिए, 5 लाख रुपए तक मुफ्त निशुल्क चिकित्सा की सुविधा 10 लाख परिवारों तक पहुंचाने की सुविधा मोदी जी ने दिया। इतने वर्षों तक आपने इसको क्यों नहीं गढ़ा? इस विषय पे क्यों नहीं चिंता किया? 6 मेडिकल कॉलेज हिमाचल में आ रहे हैं। मैं आज सवाल पूछता हूं, ये जो एम्स है इसमें कोई खरबपति तो नहीं चला जाएगा? आप, मैं, साधारण व्यक्ति ही जाएगा? आज तक ये एम्स क्यों नहीं खुला था? किसने खोला? किसने मिडिल क्लास और आप जो कह रहे हैं बीपीएल के नीचे जो लोग हैं उनकी चिंता किसने की? हमारे मोदी जी ने किया है। लोग मोदी जी की चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि मोदी जी उनकी चिंता करते हैं। समीर जी, एक सवाल है मेरा। आप हिमाचल आए हैं और हिमाचल का जो मेन रिसोर्सेस है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से जो रेवेन्यू आता है, आप नेशनल चेयरपर्सन है, लेकिन आपने टूरिस्ट को लेकर के, टूरिज्म को लेकर के कोई बात नहीं की। पहला ये सवाल होगा कि आखिरकार क्यों नहीं किया, और अगर टूरिज्म के चेयरपर्सन है तो हिमाचल के लिए क्या स्पेशल पैकेज है? और दूसरा, आपको हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या की जानकारी होगी, 74,000 करोड़ रुपया का कर्ज है। आपने उस कर्ज से कैसे निपटना है इसकी कोई जानकारी नहीं दी। जब भी आप लोग आते हैं, कोरोना में आपने अनाज बांटा, सिलेंडर बांटा, कब तक ये बांटने वाली प्रक्रिया करके लोगों को आप लुभाएंगे और चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे? मेन मुद्दे पे तो आप आते ही नहीं है। सबसे पहले तो जहां तक टूरिज्म का विषय है, मैं तो गर्व के साथ कहूंगा कि यही वो स्थान है, धर्मशाला, जहां लगभग आज से 1 महीने पहले समस्त भारतवर्ष के टूरिस्ट मिनिस्टर आए थे। हमारे माननीय मंत्री किशन रेड्डी जी भी यहां आए थे और यहीं पर किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म को भी बढ़ाया जाए, इस पर एक बृहद चिंता हुई थी। इस पर एक प्रोजेक्ट दिया गया था और आप में से अधिकांश मेरे जो बंधु भगिनी हैं, क्योंकि मैं भी अपने आप को कई बार तो मीडिया कर्मी ही मानता हूं, आप सब भी उसमें उपलब्ध थे, उस समय उपस्थित थे। आपने पूरा उस प्रोजेक्ट को देखा होगा, जहां मात्र 200 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में टूरिज्म पे खर्चा किया था, वहां लगभग 600 करोड़ रुपए इस सरकार ने हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म पे खर्चा किया है। नंबर 1। नंबर 2, मैं बंधु थोड़ा व्यथित इस बात से हूं जब आपने पूछा कि आखिर कब तक आप ये बोलते रहेंगे कि हमने मुफ्त अनाज दिया, हमने कोविड वैक्सीन दिया। क्या है दुनिया में? और जीवन है तो जहान है। आप सोच के देखिए, जहां बड़े बड़े देश बिखर गए, जहां बड़े बड़े देश कोरोना में एकजुट होकर काम नहीं कर पाए, जहां बड़े बड़े देश अपने नागरिकों को वैक्सीनेट नहीं कर पाए, वही हिंदुस्तान ने 2 इंडिजिनस वैक्सीन बनाया और आज लगभग प्रत्येक हिंदुस्तानी, यहां भी जितने हम लोग बैठे हुए हैं, सबने 2 डोज लगाया है और अधिकांश लोगों ने बूस्टर डोज भी लगाया है। और आप सोच के देखिए, हम तो फिर भी अच्छे परिवारों से, उन गरीब माताओं की चिंता करिए जिन गरीब माताओं के पास कोविड के समय अन्न पहुंचाने का काम, उनके अकाउंट में निर्बाधित पैसा पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया। ये कोई छोटा विषय नहीं है। लोग हम पे हंसते थे कि अरे ये डीबीटी करते हैं, ये आधार कार्ड लिंकेज करते हैं, ये जैम पैकेज बनाते हैं मोबाइल के साथ, और इस विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे। मगर ये जैम ट्रिनिटी नहीं होता, ये आधार नहीं होता, ये डीबीटी नहीं होता, तो ये पैसा जो 500 करके 2,000 रुपए माता के अकाउंट में गए कोरोना के समय, ये पहुंच पाता क्या? ये मोदी जी की दूरदर्शिता है, ये उनके सोचने की क्षमता है। उन्हें नहीं पता था कि कोरोना कभी आएगा, मगर ये हाईवे, ये ईवे तैयार था, तब गरीबों के अकाउंट में पैसा पहुंचा और उनके पास अन्न पहुंचा। इसलिए मैं तो नमन करूंगा, बार बार करूंगा, और जनता जनार्दन भी इसको देख करके कौन से नेता को नेता चुनना है वो तय करेगी। सबसे एक सवाल ले लेंगे। महंगाई, बेरोजगारी और गिरती मुद्रा तो नहीं बोला, महंगाई, बेरोजगारी और गिरती मुद्रा स्तर को लेकर भाजपा सत्ता पे आई थी, वही मुद्दा मेन था सर। आज उन मुद्दों पर बात नहीं हो रही। किसने कहा मुद्दों पे बात नहीं हो रही है? मैं तो बहुत छोटा सा एक कार्यकर्ता हूं, मैं तो प्रवक्ता ही हूं, मगर माननीय निर्मला सीतारमण जी ने खुद इस पे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। पूरे विषय पे जो भी जानकारी उनसे मांगी गई उन्होंने साझा किया, और न केवल साझा किया, उन्होंने उसे
ब्लॉग के माध्यम से, आर्टिकल के माध्यम से, ट्वीट्स के माध्यम से पूरे जनता के साथ साझा किया है। और जब पेट्रोल के रेट के विषय में हम पे आक्रमण होता है, डीजल के रेट के ऊपर हमें आक्रमण, कितनी बार हमने इस पे, आप देखिए, हमने वैट और एक्साइज माफ किया। मैं तो हिमाचल प्रदेश सरकार को भी धन्यवाद करूंगा कि नरेंद्र मोदी जी के कॉल पे उन्होंने भी वैट और एक्साइज माफ किया। किंतु वो राज्य, जो राज्य कांग्रेस द्वारा शासित है या कांग्रेस के साथियों द्वारा शासित है, उंगली उठाने का काम तो बहुत जोर से करते हैं, मगर जब उनसे निवेदन किया जाता है कि वैट और एक्साइज पे कट करिए, उस समय वो जनहित का काम नहीं करते हैं। इसलिए दिखाने के दांत एक और खाने के दांत एक। आज पूरा विश्व, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो आर्थिक विषयों का जानकार भी नहीं, मगर मैंने पेपर में पढ़ा है, आपने मुझे बताया है, पूरा विश्व ग्लोबल रिसेशन की ओर जा रहा है। ये यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक इत्यादि सभी कह रहे हैं, मगर सबका मानना है कि भारत की नीतियों के कारण भारत कभी भी रिसेशन में नहीं जाएगा। क्या ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान नहीं है? और आप सब और हम जो भारतीय हैं, क्या इस पे गर्व का महसूस हमें नहीं होना चाहिए? सबसे 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 दावा किया कि भाजपा जो है वो प्रचंड बहुमत से जीती, लेकिन वर्तमान में प्रदेश में 19 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां से भाजपा कार्यकर्ता बगावत के तौर पे निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। इसको लेकर पार्टी हाईकमान इस नजरिए से देखती है, और क्योंकि जिला कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है, तो 6 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां से आपके प्रमुख जो कार्यकर्ता या नेतागण थे वो चुनावी समर में नामांकन भर चुके हैं। देखिए, एक बात बड़ा स्पष्ट होता है, जो जनता होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, और आप लोग भी जो मीडिया के हमारे बंधु होते हैं, एक आभास तो उन्हें भी होता है कि चुनाव कौन जीतने वाला है, और ये आभास नहीं होता है, ये आप महसूस कर जाते हैं। तो सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है, इसलिए जो पार्टी जीतती है वहां टिकट की इच्छुक हमारे बंधु अधिक होते हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसमें कोई बुराई नहीं है। सबकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं। हाँ, अगर कुछ व्यक्ति निर्दलीय गए हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हम उन्हें नमन करके लेके आएंगे। अपने परिवार के लोग हैं भाई, वो हमारे ही भाई हैं, हमारी बहन है, वो अपने परिवार के लोग हैं। हम तो देखिए, हमारे और कांग्रेस में एक फर्क है, याद रखिए। कांग्रेस में परिवार ही पार्टी है और हमारे यहाँ पार्टी ही परिवार है। ये परिवार हमारा है और इस परिवार के सदस्यों को हम संभालेंगे। हमारे बड़े बैठे हैं, बड़े सब ठीक कर देंगे। सवाल है कार्यकर्ता की, तो एक एक कार्यकर्ता को जोड़ के संगठन बनता है। मतलब वर्तमान में, जैसे कि मेरा सवाल इस तरह की है, जैसे कि इन्होंने पूछा भी, कि जिस तरह से टिकटों का आवंटन हुआ, कहीं ना कहीं जो वर्तमान के विधायक थे उनकी टिकट कटी है, उसको लेकर भाजपा मंडल के कुछ कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया। आपको लगता है कि निराशा? इसका उत्तर मैंने पूरा दे दिया है। नहीं, सबका एक एक होना चाहिए, इनका नहीं हुआ है। मिलन जी, आप कह रहे हैं कि परिवारवाद जो है कांग्रेस में भी है, लेकिन भाजपा में तो है। भाजपा इस पर क्यों नहीं कहती है? जब भी परिवारवाद का बात आती है, आप कांग्रेस पर जमकर हमला कर देते हैं। भाजपा को इस पर भी तो टिप्पणी करनी चाहिए कि हमारे पास भी है। हिमाचल प्रदेश में भी बाकायदा परिवारवाद को टिकट दी गई, संगठन को दरकिनार किया गया। इस प्रकार की बातें आपको नहीं लगता कि भाजपा को अब नहीं करनी चाहिए? देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। परिवारवाद का अर्थ क्या होता है? परिवारवाद का अर्थ होता है पार्टी में भविष्य का नेता, भविष्य का मुख्यमंत्री, भविष्य का प्रधानमंत्री, भविष्य का अध्यक्ष पालने में जन्म लेता है, उसका अवतरण होता है। एक टिकट पा जाना ये परिवारवाद नहीं होता है, अवतरण होना कि यही व्यक्ति आगे चलकर अध्यक्ष बनेगा, यही व्यक्ति आगे चलकर, क्योंकि एक परिवार का है, वही मुख्यमंत्री बनेगा। और देखिए, जितने भी टिकट दिए गए हैं एक साइंटिफिक आधार पर, सर्वे के आधार पर दिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद के लिए कोई स्थान न था, न है।